आज जो मैं पेड थीम तुम्हें देने वाला हूं उसको देखने के बाद तुम बोलोगे भाई तुमने क्या चीज बता दी। देखो, अगर तुम्हारे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, आर्टिकल्स रैंक नहीं हो रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीजन होगा थीम का। पर थीम का इशू कैसे बन सकता है? हम तो ब्लॉगर की डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ करते हैं। यही तो गलती करते हो तुम विनोद। तुम्हें यही नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत। आओ तुम्हें समझाता हूं सारी चीजें लाइव एग्जाम्पल के साथ में। देखो, ये वेबसाइट है मिस्टर हार्ड की, यानी मेरी। और इस वेबसाइट में मेरे को बहुत सारी खामियां मिली जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ब्लॉगर की डिफॉल्ट थीम यूज कर रहे हैं। मैंने भी यूज किया है। नोटेबल ड्रैकुला नाम से बड़ी खतरनाक है, बट काम से नहीं। देखो, जो मेरे को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली वो ये है कि सबसे पहली चीज़, इस पे प्रॉपर हेडर टैग्स यूज़ नहीं किए गए हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। एंड इसके बाद में स्कीमा मार्कअप यानी कि जेसन स्कीमास, ये भी इस पे तुमको देखने को नहीं मिलने वाला। और थोड़ा सा कुछ ऑन पेज एसईओ की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी समझ लेते हैं ताकि एग्जैक्टली समझ में आए। देखो, ऑन पेज एसईओ में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एज इट इज देख सकते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन तो भरपूर है। मतलब ठीक है, यहाँ पे अपन ईजिली कर सकते हैं थोड़ा फीचर। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये भी अवेलेबल है। यूआरएल स्ट्रक्चर भी करने का अवेलेबल है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मोबाइल के लिए एक पैरामीटराइज्ड यूआरएल बन रही है, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क m=1 लग रहा है। ठीक है, अपन इसको इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि पहले वाली चीज़ें सही हैं। बाद में आता है हेडर टैग्स, जिसको इग्नोर कर देंगे अगर एक तरीके से। चलो ठीक है, कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने कर दिया। बट इसको इग्नोर करोगे तो वेबसाइट की वॉट लग जाएगी, यानी कि स्ट्रक्चर, डेटा एंड स्कीमा मार्कअप। ठीक, ये इग्नोर करोगे तो वेबसाइट रैंक नहीं होगी, वेबसाइट के आर्टिकल इंडेक्स भी नहीं होंगे। एट सम टाइम तुमको बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे, लाइक क्रॉलर जाएगा तुम्हारे वेबसाइट पे, तुम्हारे आर्टिकल पे, बट उसको इंडेक्स नहीं करेगा। सबसे बुरी चीज है, अभी देखो लाइव भी शो कर देता हूं, बट उससे पहले रिलोड कर देता हूं। रिलोड होगी वेबसाइट, अभी इंस्पेक्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं H1 टैग को। H1 टैग जैसे मैंने बोला था, हेडर टैग में जहाँ पे हमारे वेबसाइट का नेम आता है वहाँ पर ही H1 टैग यूज़ किया गया है। चलो ठीक है, इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, शायद इसके बाद सही यूज़ किया गया हो। अब देखो, H1 टैग यूज़ कर लिया है, तो जनरली जो हमारी अब नेक्स्ट मेन हेडिंग बनेगी, मतलब सब हेडिंग जो बनेगी, वो H2 टैग के अंदर आनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एग्जैक्टली यहाँ पे H3 टैग का यूज़ किया जा रहा है, H2 टैग का तो यूज़ ही नहीं हुआ। चलो ठीक है यार, इसको भी थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, इनके मेन पेजेस पे चलते हैं, यानी कि जो हमारे आर्टिकल के सिंगल पेजेस होते हैं उन पे चल लेते हैं। चलो, एक आर्टिकल भी मैंने ओपन कर लिया है, एज इट इज़ देख सकते हो। और अभी भी देख लेते हैं अगेन, पहले वेबसाइट के नेम वाले सेक्शन पे H1 टैग। अब भाई यहाँ पे तो दिल टूटा, लेकिन चलो ठीक है, इसको देख ले, क्या ये H2 टैग के अंदर है? ये भी H2 टैग के अंदर नहीं है, H3 टैग का यूज़ कर रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अब इतने पे बात नहीं खत्म होती। अगर चलो हमने थोड़ा बहुत HTML को इग्नोर कर भी दिया, तो हमारे अगर वेबसाइट के अंदर स्कीमा मार्कअप है तो सारी चीज बैलेंस कर देगा। कैसे? क्योंकि उसको हर एक इंपॉर्टेंट चीजें अवेलेबल हो जाएंगी जो क्रॉलर चाहता है। अब यहां पर देख भी सकती हो ये एक्चुअल पे क्यों इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू सर्च इंजन अंडरस्टैंड वेबसाइट कंटेंट बेटर, लीडिंग टू इनहेंस सर्च रिजल्ट डिस्प्ले एंड इम्प्रूव एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये हमारे वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है और इसी के कारण हमारी वेबसाइट रैंक भी करती है एक तरीके से। बाकी वो बात की चीज़ें हैं कि वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है और एंड ऑल, मतलब वो बात की चीज़ें हैं। जो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी देता है कि हमको कंटेंट तो मिले, क्रॉलर को कंटेंट समझ में तो आए, तब तो उस जगह पे प्लेस करेगा पार्टिकुलर वेबसाइट और आर्टिकल को। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा शो भी कर दूं, क्योंकि इसको तो कोई ऐसा देख नहीं सकता। अब इसके लिए तुम लोग जनरली गूगल में सिर्फ ये सर्च कर सकती हो, स्कीमा जनरेटर, सॉरी स्कीमा वैलिडेटर। ओके, स्कीमा वैलिडेटर सर्च करोगे, टॉप पे दो वेबसाइट आएंगी, दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट है। एक तो गूगल फॉर डेवलपर्स की है, अब ये आई थिंक गूगल की है, किसकी आई डोंट नो, बट ये गूगल की ही है। लेट मी शो यू व्हाई। सो अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो, सबसे पहले एक है स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर। सो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेके जाएगा इस जगह पे, मतलब वही schema.org पे। और इसके पीछे आऊँगा तो ये गो टू सर्च रिजल्ट टेस्ट, इसमें अगर जाएंगे तो ये भी एक लाइक इनका गूगल का है खुद का। तो यहाँ पे अब दोनों पे अपनी यूआरएल पेस्ट कर देते हैं एज इट इज़, और इसको होने देते हैं। और इस वाली में भी अपनी यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और रन टेस्ट इतना करते हैं। हो रहा है, टाइम ले रहा है, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, नो आइटम डिटेक्टेड, कुछ भी नहीं मिला लिटरली।
एंड एज इट इज़ यहाँ पर भी कुछ आइटम नहीं मिला। क्रॉल सक्सेसफुली इसने किया बट जब आइटम ही नहीं मिला तो देखो यही सबसे मेन प्रॉब्लम वाली चीज़ है। अब करेंट टाइम पे अगर हम ऑप्टिमाइज्ड थीम वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। सो दैट्स वाई अगर कुछ पैसे लग जाएं तो लगाओ। अगर ब्लॉगिंग करना है सही तरीके से तो लीस्ट डोमेन परचेज करो, लीस्ट थीम परचेज करो, एक सही तरीके से एसईओ सीखो और एसईओ करने की हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करो सो दैट तुम्हारी वेबसाइट इनहेंस हो सके। अब चलो तुम्हें ये भी शो कर देता हूँ कि तुमको कौन सी थीम यूज़ करनी चाहिए। सो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें अपनी खुद की कस्टम कोडेड थीम प्रोवाइड करूंगा। हमारी टीम ने ही इस थीम को डेवलप किया है। ओके सो ये पार्टिकुलर थीम हमारे टीम ने डेवलप किया है और नेम है मेटाकोर 3.0। इसका एक प्रीवियस वर्जन भी था जिसमें थोड़ी बहुत खामियां थी, कुछ एसईओ की चीज़ें इंप्लीमेंटेड नहीं थी, कुछ बग्स थे, ग्लिचेस थे। सो हमने एक न्यू थीम लॉन्च करी एंड इस पे हमने वो सारी खामियां फुलफिल कर दी है। एंड अगर एक बार लुक के हिसाब से देखा जाए विच इज़ वेरी गुड, बट जो मेन है एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मार्कअप, हेडर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से यूज़ करी गई हैं। अब थोड़ा सा मैं डेमो शो कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसमें इतना चरा है तो इसमें भी थोड़ा सा बनता है। देखो सबसे पहली चीज़, जहाँ पे वेबसाइट का नेम प्लेस होता है हमने वहाँ पे कोई भी H1 टैग का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें मालूम है कि हमको कहाँ पर करना चाहिए, मेन हेडिंग्स पे। और वेबसाइट की जो आर्टिकल है उसका जो टाइटल है ना उसके लिए यूज़ करना चाहिए मेन हेडिंग। एंड एज इट इज़ यू कैन सी हियर। अब जो मेन बात हमने करी थी मार्कअप की, सो इसके लिए अपन कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को और अगेन इसी में चले जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया जाए एंड जस्ट सबमिट इट। थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने दो और इसके लिए भी एक न्यू रन कर देते हैं। रन इट टेकिंग सम टाइम एंड व्हेन इट कम आई विल शो यू एग्जैक्टली। सो यहाँ पे ये आर्टिकल वाला पेज है। ओके ये होम पेज का नहीं है, होम पेज का तो मैं उसको भी शो करूँगा, उसमें भी सारे मार्कअप और स्कीमास हैं। सो परेशान मत हो, जो इंपॉर्टेंट इसमें था ब्रेड स्क्रम। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चाहो तो तुम लोग चैट जीपीटी कर सकते हो, बट हाँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए, विजिबिलिटी के लिए। सो हमने इसको इंप्लीमेंट किया है या। और इसके बाद है आर्टिकल्स का, यानी कि आर्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन विच इज़ टाइटल आएंगे, डिस्क्रिप्शन आएंगे और ऑथर की इन्फॉर्मेशन आएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। एंड अपन अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर इसको 2 वैलिड आइटम्स दिख रहे हैं। बाद में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सो दैट तुम्हें एसईओ की और भी ज़्यादा नॉलेज हो सके। एंड इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं अभी एग्जैक्टली एक चीज़ और कहना चाहता था। जब भी तुम लोग अपने वेबसाइट पे ये वाला टाइटल यूज़ करते हो, सो यहाँ पर एक टाइटल तो तुम डाल नहीं सकते। अगर तुमने नेम यूज़ कर लिया, मतलब ये जो हेडर के लिए एग्जैक्टली यस, ये जो हेडर है ना यहीं पे नेम भी प्लेस होता है और टाइटल भी प्लेस हो जाता है। सो ये बहुत गलत चीज़ है। तो हमने ना अपने थीम पे जो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल थीम जो बनाई है उस पर ऐसा नहीं है। आप लोग अपने टाइटल के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे वेबसाइट का जो नेम आता है वो ब्लॉगर के लेआउट वाले सेक्शन से जाके इसको एडिट कर सकते हैं। बाय द वे ये मेरे इस पार्टिकुलर थीम को सेल करने की वीडियो नहीं है, बाद में मैं इसका कभी प्रमोशन बनाऊंगा जिसमें मैं सारे इसके मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा और बुरी चीज़ें तुम लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है, जो सारी चीज़ें थी मैंने बता दिया। और अगर तुम्हें चेंज करना है अगर थीम तो तुम लोग ये मेटाकोर 3.0 खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं खरीदना तो किसी दूसरे बंदे की जाओ, बट सारी चीज़ें देखो। और सबसे मेन चीज़ जानते हो क्या है, मतलब ये तुम्हारी थीम हो सकती है लाइफ टाइम के लिए, तो परचेज कर लेना, मेरा प्रॉफिट है। बाय बाय।